जो भी केसर की खेती करना चाहते हैं वो आइए, स्वागत है उनका। एक केजी का तो 5 लाख रुपए बताया गया है अभी। जी हाँ, ये इसके लिए ये वातावरण बहुत ज़रूरी है। यदि वातावरण ना हो तो फूल नहीं खिल पाएंगे। अच्छा। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो गर्मी के लिए विख्यात है और ठंड के मौसम में भी लोग यहाँ ठंडक को तरस जाते हैं। ठंड के मौसम में भी टेम्परेचर 18-20 के करीब ही रहता है और ऐसी राजधानी में अगर हम आपको कहें कि यहाँ पर केसर की खेती होती है जिसके लिए डेढ़ महीने तक 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े तो आप चौंकेंगे। लेकिन चौंकिए मत, विज्ञान की तकनीक और किसान के जुनून ने इसे संभव कर दिखाया है। मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ यहाँ पर केसर की खेती होती है और छत्तीसगढ़ में इकलौते ऐसे किसान बने हैं नायक जी जो इसकी खेती कर रहे हैं। तकनीक और हौसलों की ये कहानी कैसे संभव हो पाई, हम उन्हीं की जुबानी उनसे बातचीत करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये ट्रे है और ये वातानुकूलित कक्ष है, यानी ऐसा एसी रूम कह सकते हैं और उसमें जो पौधे लगे हैं, केसर के फूल लगे हुए हैं और उसमें से आपको केसर की लाल जो पंखुड़ी है या जो केसर है वो आपको दिखाई देगा। तो ये कैसे संभव हो पाया, हम बातचीत करेंगे MN नायक जी से। सरायपाली के किसान हैं, राजधानी रायपुर में आपने ये करके दिखाया, कैसे सोचे, कैसे मन में आया ये बस बहुत अच्छा केसर के बारे से सुना था मैं और बहुत गुण है इसमें जी। जैसे कि माँ के बच्चे के गर्भ से इसका उपयोग होता है, जीवन भर उपयोग होता है जी। और बहुत प्रभावित हुआ इस केसर से मैं। इसका फिर खोज करना शुरू किया इधर उधर, तो अभी तक खोज लिया और फूल खिल गया। ये खुशी की बात है। अच्छा, तो ये छत्तीसगढ़ के आप पहले किसान ऐसे बन गए जिन्होंने केसर की खेती को संभव करके दिखाया, वो भी ऐसे शहर में जो गर्मी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता होगा। 45 डिग्री टेम्परेचर, ठंड में भी लोग एक शर्ट में गुजार देते हैं। आप उसमें श्रीनगर वाला मौसम क्रिएट करके और आप श्रीनगर वाले केसर को उपजा रहे हैं। जी हाँ, ये इसके लिए ये वातावरण बहुत ज़रूरी है और यदि वातावरण ना हो तो फूल नहीं खिल पाएंगे। अच्छा हाँ। तो क्या क्या तकनीक आपने इसमें इस्तेमाल किया, कैसे संभव हुआ? इसमें तो ये सबसे पहले ये जो है कोल्ड रूम है, पब पैनल, अच्छा, जिसको ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, ये पहले जरूरी है। उसके बाद में ये रेक हैं, ये ट्रे हैं, फिर ये जो बीज हैं, हाँ, कंद बोलें या बीज सीड जो भी आप इजी समझेंगे जी, इसको लाना पड़ता है। अच्छा, कश्मीर श्रीनगर पंपोर से। अच्छा, तो आप गए थे वहाँ पे, वहीं से लेकर के आए? हाँ, ये वहीं का है। अच्छा, तो ये जो हम देख रहे हैं एक छोटा सा कमरा, कितना बड़ा है और कितना इन्वेस्ट लगा इसमें आपको? ये तो लगभग 200 स्क्वायर फीट है। ओके। और इसमें बीज को छोड़ देते हैं तो वही 11-12 लाख रुपए में आपने कर दिखाया आ जाता है इसका। अच्छा, और जो बीज का खर्च जोड़े तो? बीज का खर्चा सबको अलग अलग रेट मिलता है इसलिए, लेकिन मुझे जो मिला है वो करीब 5-6 लाख रुपए लग गया है बीज में। हाँ, इतने के लिए। अच्छा, ये आपने कहीं तो ट्रेनिंग ली होगी, कहाँ से इसकी आइडिया हुआ, कहाँ से? पहले तो मैं पूना से लिया जी, उसके बाद नोएडा का से जूम मीटिंग करके वो ज़्यादा इजी रहा। जी। अच्छा, नोएडा से जो मीटिंग वगैरह भी किए, वहाँ भी गए तो। अच्छा, ये जब इस टेम्परेचर में हम इसको उपजाते हैं केसर में, इस बार तो फूल कम दिख रहे हैं, तो वो फूल हो गया क्या, खिल चुके हैं? हो गया, ये अक्टूबर और नवंबर में ही, अच्छा, बीच में ही होता है। तो नवंबर आज के डेट में नवंबर लास्ट होने जा रहा है, तो फूल जितने खिलने थे खिल चुके थे? हाँ, खिल चुके थे। अच्छा। कुछ बचे हैं। तो कितना का प्रोडक्शन आप कर पाए इस बार? वो अभी फाइनल ग्रेडिंग बाकी है। वैसे उम्मीद है 1.5 से 2 केजी के आसपास आना चाहिए केसर जी। 1.5 से 2 केजी। हाँ। और 1 केजी केसर का क्या मूल्य होता होगा? 1 केजी का तो 5 लाख रुपए बताया गया है अभी। अच्छा हाँ, 1 केजी यानी 5 लाख रुपए, गजब। और 200 स्क्वायर फीट में हो जाएगा? जी। तो ये सीक्रेट आइडिया है कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहेंगे? अगर सीखना कोई आपसे चाहे तो सिखा देंगे उनको? हाँ, भाई मैं इसको
बढ़ाना ही चाहता हूँ, क्योंकि ये कितना मूल्यवान है और कितना लोगों को ज़रूरत है। धीरे धीरे लोग इसमें समझेंगे तो बहुत खुशी होगी, करने वाले को भी, उपयोग करने वाले को भी। खासकर शुद्धता की कमी है मार्केट में जो मिलते हैं। अच्छा, हाँ। तो मार्केट में, हाँ, ये एक बाजार का भी एक बड़ा वैल्यू है। तो अभी केसर जो हमारे यहाँ आता है वो श्रीनगर से आता है, उसी क्वालिटी का। तो वो कितना डिमांड कितना है और सप्लाई कितनी होती है? वैसे भारत में जो उत्पादन बताया गया है उसकी कमी तो 95% कमी है। 95% कमी? मतलब लोगों को ज़रूरत 100 है और मिल सिर्फ 5 रहा है। 5। क्या बात है, मतलब भरपूर मार्केट है। विदेश से आ रहा है यहाँ। अच्छा, विदेश से आ रहा है। तो उसकी क्वालिटी कैसी है श्रीनगर की तुलना में? यहाँ श्रीनगर पंपोर की जो क्वालिटी है वो कहीं नहीं मिलेगा, विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं है। और आपने वही लगाया, श्रीनगर में लगाया? हाँ, सेम वही का है। वहाँ खेत गया, खेत से खोदवा के निकाल के लाया, लेकर के आया। हाँ। तो ये जो अभी आप उगा रहे हैं केसर, उगेगा तो उसकी क्वालिटी, अब चूंकि आपने यहाँ आर्टिफिशियली माहौल क्रिएट किया, अभी ठंड लग रही है हमें भी, आप ऐसे जगह पे ले आए, तो वहाँ तो नेचुरल ये सब इन्वायरमेंट है, सूरज की हवा, सूर्य प्रकाश, हवा। इसके लिए विश्वास करना पड़ा है कि सेम क्वालिटी हमारे जो ट्रेनर हैं, अच्छा, नोएडा और पूना वाले, हाँ, यानी सेम क्वालिटी ही बताए हैं। अच्छा, उन लोगों ने उपजा करके देखा है, वो टेस्ट करा चुके हैं? 4 साल पहले उन लोग कर चुके हैं। अच्छा, इसलिए ये तो मुझे विश्वास करना पड़ा। ओके, तो आप टेस्ट वगैरह कराएंगे इसका जब प्रोडक्ट हो जाए तो? बिल्कुल, अभी तो कराना ही है, कराना ही पड़ेगा। हाँ। चलिए, अच्छा, ये बताइएगा कि इसको कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जब फूल खिलने वाला मौसम होता है? तो आपको दिन और रात का टेम्परेचर क्या मेंटेन करके रखना है? दिन में अभी 10 चल रहा है, 10 की टेम्परेचर। अच्छा। और रात में 6। रात में 6। तो दिन में अभी तो बाहर में करीब 22-25 के करीब टेम्परेचर है, आपको दिन में 10 रखना पड़ेगा जी, और रात में 6। तो ये कितने महीने तक करीब ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा? वही 1-1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने। हाँ, चेंज होता है हर हफ्ता, इसका 1 डिग्री घटता जाता है। जैसे कि अगस्त से मैंने शुरू किया तो अगस्त में 25 रखा था दिन में। अच्छा। और रात में 21। अच्छा, 4 का डिफरेंस। ओके। उसके बाद एक हफ्ता में फिर 1-1 डिग्री घटाते घटाते अभी 10-6 का हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो फूल और फसल है तो सिर्फ अक्टूबर नवंबर में ही मिलेगा? हाँ। या फिर सालों भर ले सकते हैं? नहीं, साल में एक ही सीजन होता है इसका। अच्छा, अक्टूबर नवंबर। तो आप तो एक बहुत बढ़िया आइडिया दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को कि 4 महीने अपने कमरे को एसी बना करके रखिए और आपको 200 स्क्वायर फीट पे आप कह रहे हैं कि 1.5 किलो आप ले लिए तो 7.5 लाख रुपया रख लीजिए एक बार इन्वेस्ट करके। जी, ऐसा ही है। हाँ, चलिए, एक बड़ी बात होगी अगर आप इसमें सफल हो गए। और ये मैं उद्यान विभाग के डीडीए साहब पैकरा जी को और अपने सरकार जी, एपीओ जी, एनके सरकार, हाँ, और नायक जी, भवानी शंकर नायक जी, ये भी आए थे यहाँ पर देखने के लिए। अच्छा, वो देख करके चले गए? बताइए, ऐसा है तो बताइए। उन लोग भी अब जो काम विभाग को करना था वो आप करके दिखा रहे हैं, विभाग को सिखा रहे हैं? नहीं, वैसे विभाग का यहाँ कोई रोल नहीं है। मतलब जो आपने सीखा खुद से सीखा? हाँ, क्योंकि यहाँ मौसम ही नहीं है तो विभाग क्या करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने हिम्मत कर ली उस तरह से उनको भी कर लेना था, एक बार प्रयोग कर लेते हैं, उनके पास तो संसाधन भी है। अब वैसा सोच ही नहीं पाए होंगे वो लोग? नहीं, सोचे होंगे फिर भी, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। चलिए, आप बड़े लॉयल्टी के साथ बोल रहे हैं, मैंने आप अधिकारियों को इतने अच्छे से बचा लिए, लेकिन खैर उनका काम था। अच्छा, एक बात बताइएगा नायक जी, उनके काम में नहीं आता यहाँ की। जी, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि आप मास प्रोडक्शन करेंगे, आम किसान के लिए वो काम करते हैं, तो फिर इतना टेम्परेचर मेंटेन करके और इतना इन्वेस्ट करके बहुत संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल सही, लाइट मोड पे मैंने बोल दिया और मैंने पूछा आपसे। लेकिन मार्केट इसका कैसा देख रहे हैं? चूँकि आप हाई ग्रेड क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मार्केट में जो मिल रहा है वो थोड़े से लो क्वालिटी और सस्ते में मिल जा रहा है, लेकिन 5 लाख रुपए किलो की कोई प्रोडक्ट को आप मार्केट में कैसे खपाएंगे? आया है एक्चुअल में भारत सरकार ने श्रीनगर पंपोर को जीआई टैग का उपाधि दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग मिल चुका है। तब रेट बढ़ाया वहाँ, नहीं तो 2.5 लाख 3 लाख के हिसाब से था। फिर भी आप मार्केट देखते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में इसको खपा पाएंगे जितना आप जा पाते हैं? बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ, तो लोग हैं जो खरीदने? 2-4 किलो कोई मायने नहीं रखेगा छत्तीसगढ़ के लिए। अच्छा, 2-4 5-10 किलो कोई मायने नहीं है। ओके।
तो फिर आप हमारे जरिए संदेश भी दे दीजिए, अगर युवा आपसे जुड़ करके सीखना चाहे आप उनको सिखा देंगे। हाँ। और कर ले वो भी। जो भी केसर की खेती करना चाहते हैं वो आइए, स्वागत है उनका, और हमसे जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। चलिए, तो नायक जी हैं ये, देखिए, और इस उम्र में इन्होंने जो करके दिखाया छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव हो गया, छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि हो गई। नायक जी, आप जब इतनी बातचीत हुई है तो थोड़ा सा और जानने की इच्छा हो रही है आपके बारे में। क्या किए हैं, कोई अधिकारी रहे हैं, किसान ही परिवार हैं या मैं किसान परिवार से जन्म लिया हूँ। महासमुंद जिला में सरायपली ब्लॉक में जलपुर मेरा गाँव है जी। उसके बाद यहाँ रायपुर आया। तो आपका परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप। हाँ। चलिए, तो कहते हैं कि जो अभिनव प्रयोग होता है बहुत सारा, हम लोगों का मतलब ये है, पहले जब गेहूं नहीं था तो हमारे पिताजी लोग गेहूं का पहले शुरुआत किए थे। अच्छा। हर नया चीज़ का हमारा खानदान ही पूरा शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं की शुरुआत मतलब आप ही के परिवार? नहीं, हमारे गांव में। अच्छा, उस समय मैं तो छोटा बच्चा था। हाँ। तो मैं अपने गांव के बारे से ज़्यादा नहीं जानता। विरासत बढ़ा रहे हैं आप। और कुछ नया हुआ है आपके परिवार, आपके गांव, आपके जिले में ऐसा नया कहने से? जैसे आपने बताया कि आपके गांव में पहले गेहूं की खेती आपके पिताजी ने की थी, उस तरह का कुछ? पहले डीजल पंप जो है, किर्लोस्कर पंप, पानी पंप भी हमारे यहाँ पहले आया था। चलिए, शुरू से। हाँ। चलिए, तो ये परिवार है एम एन नायक जी का, और विरासत में खेती मिली, विरासत में प्रयोग मिला, विरासत में कुछ नया करने की ललक मिली, और उसी का नतीजा है कि रायपुर के एक छोटे से कमरे में, 200 वर्ग फीट के कमरे में एक वातानुकूलित वातावरण बना करके एसी के जरिए कंट्रोल करके टेम्परेचर को, और ये केसर की खेती। और ये असाधारण सी बात कि रायपुर जैसे शहर में जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, उसमें ये करके दिखाया इन्होंने, और न सिर्फ करके दिखाया बल्कि उत्साहित हैं कि अब इसे और भी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इनको परिणाम काफ़ी अच्छे मिले हैं, और जो क्वालिटी है वो श्रीनगर वाली ही है, ये विश्वास वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।